अंग्रेज है, अभी तो अंग्रेज है। बिहार राज्य डाटा एंट्री एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ पटना के आह्वान पर 28 एवं 29 नवंबर को सेवा समायोजन की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया और इसी क्रम में पूर्णिया में धरना स्थल थाना चौक पर सैकड़ों की संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी ब्याज आदि कर्मी धरना में शामिल हुए। ऑपरेटर संघ का कहना है कि सरकार और कर्मियों के बीच थर्ड पार्टी अर्थात एनजीओ के होने से कई प्रकार की अनियमितताएं होती है और कर्मियों का शोषण होता है, इसलिए उनकी एकल मांग सेवा समायोजन की है। अपनी मांग को लेकर ऑपरेटर संघ के द्वारा अब तक 3 चरणों में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रथम चरण में 5 नवंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। दूसरे चरण में 6 से 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर कार्य किया गया था और तीसरे चरण में 28 एवं 29 नवंबर को हड़ताल किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया है और ऑपरेटर संघ का कहना है कि अगर सरकार इतने पर भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मोनिका कुमारी, अध्यक्ष दिलीप यादव, सचिव संजीव चौहान, मुख्य संयोजक कुमार शुभम सौरभ, संयोजक अमरेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष कुमोद कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्कर मिश्रा समेत सैकड़ों सक्रिय सदस्य शामिल रहे। हम लोगों का सर सेवा समायोजन बस एक ही मांग है, जो जिस विभाग से हैं उस विभाग के पैनल से हम लोगों को नियुक्त किया जाए, पदनियुक्त किया जाए और जो थर्ड पर्सन है, जो हमारे मूल वेतन से जिनको कमीशन जाता है, जो भी चार्जेज वो लोग डिडक्ट करते हैं हम लोगों के सैलरी से, उस चीज़ को थर्ड पार्टी को समाप्त करते हुए हम लोग का डायरेक्ट सेवा समायोजन किया जाए। थर्ड पार्टी के माध्यम से आप लोगों का जो है नियुक्ति होता है? जी, अभी ही नहीं, जब से हो रही है थर्ड पार्टी के ही माध्यम से हुई है। ये थर्ड पार्टी कौन है? एनजीओ है? जी, एनजीओ है। सभी एक ही एनजीओ से, अलग अलग एनजीओ? सभी एक ही एनजीओ से। एक ही एनजीओ से। क्या नाम है एनजीओ का? बेल्ट्रॉन है, उर्मिला है। दो एनजीओ? उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। जिन लगभग यहाँ पे अभी कितने कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं? पूर्णिया जिला में लगभग 250 से 350 के आसपास। किन किन विभागों में है? सभी विभाग, जितने बिहार सरकार के लगभग 47-48 विभाग हैं, सभी विभाग में हम लोग नियुक्त हैं। पूरे बिहार में लगभग 24-25 हज़ार की संख्या में हम लोग हैं और 38 जिला में कल से ही अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कंप्यूटर कल से ही बैठे हुए हैं। 2 दिवसीय था सर, आज दूसरा दिवस है। अभी तक कोई मिलने आया नहीं? यहाँ पे तो स्थानीय प्रशासन में कोई नहीं आया है अभी तक। क्या लगता है आप लोगों की मांग जो है वो प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है सर, मानना ही पड़ेगा। हम लोग तृतीय चरण में हैं आज और यदि ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग अभी तो फिलहाल 2 दिन के लिए हम लोग किए, 2 दिन में कल का सिर्फ 450 करोड़ का राजस्व नुकसान है सर बिहार सरकार को, सिर्फ कल का। आज का अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। फिर रात में स्टेट लेवल का जो हम लोगों की बैठक होगी उसमें पता चलेगा जो आज का क्या मूवमेंट रहा पूरा स्टेट का। यदि 2 दिन के नुकसान को देखने के बाद सरकार अपर लेवल से यदि ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होता है, गतिविधि हम लोगों के पक्ष में, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे आईटी सेक्शन को, पूरा बिहार 38 जिला। आपका परिचय दीजिए। पुष्कर मिश्रा। आप क्या है इस एसोसिएशन में? जिला मीडिया प्रभारी हैं पूर्णिया संघ के। कौन कौन सी मांगे हैं आप? बस हम लोग का भी फिलहाल एक ही मांग है, हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए। इससे पहले हम लोग 5 तारीख को धरना दिए थे, 5 नवंबर को। उसके बाद फिर हम लोग 6 से 11 तारीख तक पूरे बिहार में काला बिल्ला लगाकर हम लोग धरना दिए। उसके बाद फिर हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे हैं। अगर इससे भी सरकार कुछ नहीं सुनेगी तो हो सकता है कि संघ हम लोग को आगे जो दिशा निर्देश करे, हो सकता है कि हम लोग को अनिश्चित काल पे भी जाना पड़े, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। इस यूनियन में कितनी महिलाएं लगभग होंगी? इस यूनियन में लगभग पूरे बिहार से महिलाएं होगी, लगभग तो मान लीजिए हर विभाग में जैसे कि 10,000 होगी, हर विभाग में महिलाएं हैं। महिलाओं की कोई विशेष मांग है? सभी एक ही मांग कर रहे हैं? सभी का भी एक ही मांग है फिलहाल, सेवा समायोजन। फिलहाल हम लोग का यही मांग है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं खुशबू कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिहार राज्य भंडार निगम, गुलाबबाग। हम लोग एक ही मांग है, अभी एकल मांग है हम लोगों के समक्ष, सरकार के समक्ष है सेवा समायोजन। और जब तक ये मांगे हम लोग को पूरी नहीं हो जाती, अभी तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग ने आंदोलन किया, सरकार को आगाज करने का काम किया कि हमारी बातों को सुने और हमारी मांगों को पूरा करें।
लेकिन सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है, जबकि हम लोग 8 से 10 घंटे विभाग में निरंतर सेवा देते आ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण सभी विभागों में अपनी योगदान देते आ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। फिर भी सरकार जो हम लोगों को वेतन देती है उसमें से जीएसटी की कटौती करती है, हमारे मेहनत का ही पैसा थर्ड पार्टी को देती है, बिचौलियों को देती है, जबकि सरकार अपनी हम लोगों की बहाली जो राज्य स्तर जो विभागीय बहाली होती है विज्ञापन लेकर के और परीक्षा लेकर के बहाली करती है, सारा चीज़ करवाती है। जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो सरकार थर्ड पार्टी को घुसा करके हम लोग से कमीशन खोरी करती है और हमारी ही मेहनत की पैसा काट करके जो है एनजीओ को देती है, यानी कमीशन खोर को देती है, जो बिचौलिया है उनको देती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपके ही विभाग में हम लोग कार्यरत हैं, आप ही बहाली करते हैं और आप ही पेमेंट करते हैं, तो थर्ड पार्टी बिचौलियों को आप मेरी ही मेहनत की पैसा आप क्यों दे रहे हैं? आखिर आपको इससे क्या लाभ है? कहीं ना कहीं ये बात तो सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और हम लोग सरकार से ये मांगते हैं कि हमारी ये जो मांगे हैं इनको आप पूरा करें और हमारी बातों को सुने, और हम भी आपके कोई प्रोग्रेस है इसमें? अब तक ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं देखा गया है। हम लोग अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार ना ही हम लोगों से कोई वार्ता कर रही है, ना ही कोई पदाधिकारी कोई हम लोग का खबर सुध लेने आ रही हैं, और हम लोग इसी तरह से अभी 2 दिवसीय कल भी था और आज भी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग बाध्य होकर के पूर्व भी हम लोगों के संघ ने कई बार सरकार को सूचित करने का काम किया, लिखित रूप से कई बार मिले भी, लेकिन आश्वासन प्रश्वासन मिला, लेकिन कहीं कुछ नहीं देखने को मिला लिखित रूप में। लेकिन अभी हम लोग बाध्य होकर के जो है इस मुहिम पे आए हुए हैं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ, संयोजक बिहार।